नमस्कार फ्रेंड। और आज सूरदास का तीसरा पद लेकर आए हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल पर। और अब जो आपका दिया है ये पद सूरदास द्वारा रचित है। आपको जो क्वेश्चन है वो देखो, इसी तरह से हम आपकी पिछली जो वीडियो आप देखो उनमें बताया गया है। पहला प्रश्न आपका यही हमेशा आपको मिलता है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ हम पहली आपकी क्लासों में बता चुके हैं। संदर्भ क्या है? प्रस्तुत पंक्तियां। क्या लिखोगे? प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक। ये क्या है? पंक्तियां हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक। काव्य संकलन, ये जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? काव्य। अब कुछ बच्चे गद्य और काव्य में भूल जाते हैं। तो काव्य जो कविताएं होती हैं वो काव्य होता है, और जो आपकी कहानी है जैसे आपकी ममता हो गई, ठीक है, ममता आप पढ़ोगे वो गद्य हो गया, तो उसके लिए लिखते हैं गद्यांश और इनके लिखते हैं काव्यांश। अच्छा, आप ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि गद्य का जो आता है उसके लिए जब संदर्भ लिखते हो तो उसके लिए लिखेंगे आप लेखक। ये यहां पर काफी गलतियां होती हैं। तो गद्यांश या गद्य के का हम जिक्र करते हैं तो लेखक आता है, लेकिन काव्य की जब से हम बातें करते हैं तो वहां पर हम लिखेंगे आपका कवि। अब याद कैसे रखना है? का से काव्य और का से कवि, तो आप कभी गलती नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के पद से ली गई हैं और इसके कवि हैं आपके सूरदास। चलिए तो करते हैं क्लास को शुरू। प्रस्तुत पंक्तियों में क्या है? श्री कृष्ण अपनी मां से जिद कर रहे हैं कि मां मैं गाय चराने जाऊंगा। अपनी मां से जिद कर रहे हैं और जिद में कह रहे हैं मैं अपनी सब गाय चराऊं, मैं अपनी गाय चराने जाऊंगा। जैसे और जाते हैं, प्रात होत बल के संग जय हूं। प्रात का मतलब होता है सुबह, प्रात का मतलब सुबह, ठीक है। बल मतलब आपके उनके जो बड़े भाई थे बलदाऊ के संग जेहम का मतलब होता है जाऊंगा। जेहम का मतलब जाऊंगा, तेरे कहना रहे हूं। तो वो कहते हैं कि सुबह होते ही मैं किसके साथ जाऊंगा? बलदाऊ के साथ जाऊंगा। आपके कहने से नहीं रुकूंगा। सुबह होते ही मैं बलदाऊ के साथ जाऊंगा, आपके कहने से नहीं रहूंगा। ग्वाल बाल ग्यारन के भीतर ने को डर न लागत। और मुझे गांव के बीच में, गायों के बीच में मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, ठीक है। आज न सोवे नंद दुहाई, और वो कहता है कि मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूं, ठीक है। आज न सोवे नंद दुहाई, नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूं। रैन रहे वो जावत, रैन का मतलब होता है रात, ठीक है, और बासर का मतलब होता है दिन। कभी कभार आ जाता है, कभी कभार क्वेश्चन पूछेगा रैन और बासर दोनों के अर्थ पूछता है, ठीक है। तो उसमें पूछता है आज ना सोवे रैन रहे और जागत, पूरी रात जगता रहूंगा। अपनी माता से श्री कृष्ण जिद कर रहे हैं कि हे माता मैं गाय चराने जाऊंगा। कब जाऊंगा? सुबह होते ही जाऊंगा, तेरे कहने से नहीं रहूंगा। ग्वाल बाल ग्यारन के भीतर, और मुझे गांव के बीच में बिल्कुल डर नहीं लगता। आज ना सोवे नंद दुहाई, और अपनी माता से कहते हैं, जिद करता है बच्चा अपनी मां से कहता है कि मां मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूं आज पूरी रात जगूंगा। और ग्वाल सब गाय चरे, और सभी ग्वाल वालाएं वो गाय चराने जाते हैं। मैं घर बैठो रहे हूं, फिर मैं क्यों घर बैठे, आप मुझे क्यों नहीं जाने देते, मैं क्यों घर पे बैठा रहूं। श्याम सूर तुम रहो, सूर श्याम, देखो सूर यहां पर सूरदास है, श्याम श्री कृष्ण है, तुम सोए रहो। उनकी माता सूरदास बताते हैं कि उनकी माता कहती है कि हे श्री कृष्ण आप सो जाओ, ठीक है। प्रात जान गए हो, और प्रात जैसी सुबह हो जाएगी मैं आपको जाने दूंगी। अब देखो प्रश्न आते हैं आपके, ठीक है। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था, जब आपकी क्लास शुरू हुई, पहला ये लेक्चर शुरू हुआ, तब मैंने आपको बताया। तो आपका ये पद्यांश, आपका संदर्भ कैसे लिखना है? प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के पद से ली गई हैं और इसके कवि हैं आपके सूरदास। दूसरा क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो आपका जैसे कि एक लाइन का आएगा आपका, ठीक है, एक लाइन देगी, उसी का
करने को दिया जाएगा। मैंने यहाँ पर दो लाइन दी गई है, चाहे आप इसका करो चाहे इसका करो, और मैं तीसरी भी लाइन कर दूं तो उसका भी करो। एग्जाम वाला कहीं भी आपके रेखांकित अंश की व्याख्या दे सकता है, ठीक है। तो अब इसमें चाहे तो आपका ये कर लो, ग्वाल वाल के गारण के भीतर मुझे गांव के बीच बिल्कुल डर नहीं लगता। चाहे ये कह दो कि अब लिखोगे कैसे, प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास द्वारा रचित पद से ली गई है, और इसमें बताया गया है, क्या बताया गया है कि आज मैं पूरी रात, मैं नंद बाबा की कसम खा के कहता हूं पूरी रात जगूंगा। अब आता है अंतिम प्रश्न, ठीक है। तो रैन रहेंगो जावत, ठीक है, रा की आपकी क्या हुई है, जब वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है तो वहां पर होता है आपका अनुप्रास अलंकार। अब बात करते हैं दूसरी ओर, ठीक है। ध्यान कहां रखना है, अब जरूरी नहीं है कि जैसे कि मैंने 2-3 क्लास ली है आपको, तीनों क्लास में बताया कि ये अलंकार है, ये अलंकार है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सुबह होते ही, उपयुक्त पद्यांश में सुबह होते ही श्री केशव किसके साथ जाने की बात कर रहे हैं, तो आप लिख दोगे बलदाऊ के साथ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपके क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपको व्याख्या आपको पूरी आनी चाहिए। जब आपको व्याख्या पूरी आएगी, तो जब व्याख्या पूरी आएगी तो क्या करोगे आप, कहीं से भी आपका रेखांकित होगा तो आप कर सकते हैं। अगली क्लास में मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बिना कहे, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।